हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी बज रखे हैं 11:30 सुबह के। मतलब सुबह तो क्या, खैर दिन हो गया। राव जी और मेरा बेटा जा चुके हैं ड्यूटी के लिए और सुबह उनके लिए रोटी सब्जी बनाई, फिर मम्मी को ऊपर खाना दिया। और आज हमने जाना था गांव उत्तराखंड को, तो मम्मी की तबीयत हो गई है आज ख़राब, तो इसलिए हमारा जाना रुक गया है, मतलब कैंसिल हो गया है। तो अभी मेरी दोनों बेटियां गई हैं टेस्ट लेने। जो हमने परसों कोरोना का टेस्ट कराया था, तो मम्मी की तो रिपोर्ट घर पे ही आ गई थी, क्योंकि उसका हमने प्राइवेट से कराया था, तो उसकी रिपोर्ट कल ही आ गई थी, निगेटिव थी वो। तो हमारी नहीं आई है क्योंकि हमने सरकारी में किया है, तो वहीं लेने जाना पड़ता है। तो अभी दोनों बेटियां गई हैं वहीं लेने के लिए। अभी मेरा काम कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सुबह रावत जी अगर जैसे ही गए 9:30 बजे, वो दोनों निकल गए थे, बेटा भी रावत जी भी। तो मैंने मम्मी को नाश्ता दिया ऊपर। उसके बाद उसके पेट में हो गया दर्द, और दर्द होने के बाद उससे हो गई हैं उल्टियाँ। पता नहीं, सुबह सुबह एक तो उसने केला खा लिया था सुबह सुबह, शायद इसलिए हो गई हैं। केला खा के उसने चाय पी दिया, चाय पीने के बाद फिर नाश्ता किया। प्याज की मटर प्याज की सब्जी थी, रोटी खाई थी उसने, और सुबह खा लिया केला। पहले 8 बजे तो केला खा लिया। फिर बुढ़े लोग ऐसे होते हैं ना, फिर मानते भी तो नहीं है। सुबह सुबह मैंने उससे बोला भी खाली पेट मत खा, कह रही नहीं मैं अभी केला खा लेती हूँ, फिर नाश्ता करूँगी, चाय पीऊँगी, सॉरी। तो पहले 8 बजे उसने केला खाया, और उसके बाद फिर 8:30 बजे चाय पी। उसके बाद 9:30 बजे उसने नाश्ता किया था, रोटी खाई थी। और उसके बाद जैसे ही मैं रावजी अगर गए, थोड़ा सा मैंने भी नाश्ता किया। नाश्ता तो क्या, खैर एक रोटी खाई ज़बरदस्ती। मेरी तबीयत ऐसी चल रही है अभी कुछ दिनों से। तो फिर उसके बाद अभी 1-2 दिन से ही हेल्पर रखी है उसके लिए। पहले तो एक हेल्पर आई थी, वो 2 दिन में ही चली गई, क्योंकि परेशान करती है बहुत ज़्यादा मम्मी। पूरा दिन बैठती नहीं है, कभी उठाओ कभी बिठाओ ऐसे बोलते हैं, तो हेल्पर भी चल जाती है। अभी एक दूसरी लगा रखी है, उसे 2 दिन हो गए हैं, 2-3 दिन हो गए इसे। तो वो भाग भाग के नीचे आई, कह रही है नाश्ता के बाद आंटी के पेट में दर्द हो रहा है, आप ऊपर आओ। मैं गई ऊपर, मैंने कहा क्या हुआ, कह रही है कि मैं पेट में मेरा दर्द हो रहा है। फिर उसने उंगली डाली मुंह में, तो उसे ढेर सारी उल्टी हो गई। पता नहीं क्या, मुझे लग रहा है केला खाया था ना उसने, तो इसलिए हो गया। तो बुढ़े लोगों का ऐसे होता है। वह हमें जाना था गाँव, और गांव मुझे वैसे तो जाना नहीं है अभी। यहाँ बच्चों को छोड़ के जा नहीं सकती हूँ इस माहौल में। अभी रावत जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही रावत जी हमारे जो है एडमिट हुए थे मैक्स में। 4-5 दिन उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। हार्ट वगैरह का उनका सब जो है एंजियोग्राफी वगैरह करी थी। तो अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार। और घर में ना, पता मेरे बच्चे कुछ करते नहीं है, क्योंकि मेरे पे डिपेंड है सारा काम मुझे करना। तो मुझे टेंशन हो रही थी उनकी भी। पूरा 3-4 दिन हमें लग ही जाएंगे उत्तराखंड जाने में, एक दिन आने में, एक दिन जाने में, और एक दिन उसका काम करने में। तो मैंने कहा चलो इनके सारा कुछ करके जाऊंगी, कपड़े वगैरह प्रेस करके जाऊंगी 3-4 दिन तक, जब तक मैं आती हूँ। मैंने कहा तुम लोग धोना नहीं, कपड़े रखे रहना, ऐसे ही मैं कर दूंगी। अब मम्मी के लिए वजह से ही मुझे जाना पड़ रहा है। ऊपर से इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई तो आज मैंने कैंसिल कर दिया। नहीं तो आज शाम की मैंने गाड़ी बुक कर दी थी, तो मैंने कहा हम शाम को चले जाएंगे। कल मैंने कहा इसका काम करेंगे, परसों गांव में थोड़ा इसका कुछ काम है वो करके फिर हम मंडे तक मैंने कहा आ जाएंगे। मंडे ट्यूसडे तक हम आ जाएंगे, क्या करना है ज़्यादा। लेकिन अभी तबीयत ख़राब हो गया तो कैंसिल हो गया है इसका जाना, मेरा जाना। और अभी देखो 12:10 हैं। 12:10 हैं। बेटियों ने नाश्ता नहीं किया है अभी, वो रोटी सब्जी नहीं खा रहे हैं। उनके लिए मैंने आलू बॉईल करे हैं, वो खा रहे हैं। टोस्ट कह रहे हैं टोस्ट बनाना। लाइट नहीं खोली है ना, इसलिए अंधेरा सा हो रहा है, तो कह रहे हैं ब्रेड टोस्ट बनाओ। तो चलो पहले टोस्ट बना लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ।
तो गैस ये रहे गर्मा गर्म टोस्ट, देखिए। और ऐसे आलू को ना बना के पहले सब्जी की तरह बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए आप लोग भी कर लीजिए। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो अभी बच्चों के लिए मैंने टोस्ट बनाया जैसे आपने देखा, और मम्मी आज कह रही है कि ना मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरे लिए या तो लस्सी बना या नींबू पानी बना। तो दिन का आज उसने, क्योंकि सुबह से उल्टी हो गई ना तो वो डर गई है बहुत ज़्यादा, पेट में दर्द भी हो गया था उसके। एकदम से कह रही है कि सुबह मैंने केला खाया, रोटी खाई, कह रही है एकदम से मेरा दर्द हो गया, चाय वाय पी। तो अभी दिन में मुझे कह रही है कि मुझे दिन में कुछ भी मत देना, कह रही है आप मुझे शाम को ही देना खाना, एकदम रात को, मतलब कह रही है 8:30-9 बजे कह रही है मुझे खाना दे देना, अभी मत देना। तो अभी मैं उसके लिए थोड़ी देर में बनाऊंगी लस्सी और नींबू पानी। मैंने बोला कि नींबू पानी पी ले, नींबू पानी पता अच्छा रहता है शरीर के लिए। तो लेकिन वही ये कह रही है कि नहीं मुझे ठंडा हो गया। अब इतनी पता है समझ में नहीं आता यार, पता है बुढ़ापे में ना ऐसे हो जाता है। अब गुस्सा भी आता है कभी कभी, लेकिन दया भी आती है। और इतनी गर्मी हो रही है, ना कूलर चलाती है ना कुछ पंखा चलाती है, वो भी हल्का। तो उसमें भी कह रही है कि मुझे ना ठंड हो गई है और मेरी तबीयत ठंड की वजह से ख़राब हो गई है। तो मैंने कहा कि ठंड की वजह से नहीं हुई है, नहा ले तू, गर्मी हो गई है ज़्यादा। और मैंने कहा ये नहला देगी हेल्पर तेरी और आराम कर ले। फिर कह रही है नहीं नहीं मुझे नहाना भी नहीं है और मुझे खाना भी नहीं खाना है, नींबू पानी नहीं पीऊँगी। और अब बुढ़े लोग ऐसे होते हैं, बताओ नींबू पानी तो नहीं पीना है, लस्सी पीनी है। लस्सी भी तो खट्टी होती है ना, दही भी तो खट्टी होती है, तो दही पी लेती है। कह रही है दही बनाना लस्सी, और नींबू पानी नहीं पीऊँगी। और बोल आइसक्रीम, रात को आइसक्रीम खाई थी ठंडी। अब आइसक्रीम भी तो ठंडी होती है, बोलती है कि ठंडा नहीं खाना है मुझे। और पानी पीती है बॉटल का। पहले जब शुरू में, अभी कुछ दिन पहले उसने बोला कि बॉटल का पानी मैं नहीं पीऊँगी, मेरे लिए मटका रख। तो मैंने मटका रखा, फिर कुछ दिन मटके का पानी पिया तो थोड़ा उसके हाथ पैर सूजने लगे, क्योंकि उसे ठंड से तो खैर प्रॉब्लम है ही, ठंडा खाने से, ऐसे खट्टा कर खाने से प्रॉब्लम तो है। लेकिन अब इतनी उम्र हो गई है, फिर उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं बोलती हूँ कि खा लिया कर यार, छोड़ जो भी होगा देखा जाएगा, खा लिया कर, अपना मन मत मारा कर। लेकिन कुछ चीज़ वो खाती है, जैसे उसे कुछ चीज़ पसंद है, आइसक्रीम खाती है, बहुत पसंद है उसको। मोमोज खा लेती है, मोमोज की चटनी खाती है, वो भी टमाटर की होती है। और लेकिन नींबू पानी नहीं पिएगी, आम की चटनी नहीं खाएगी, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे बोलेगी मैं नहीं खाती हूँ। चलो कोई नहीं, मैं बोलती हूँ जो तुझे खाना है वो खा। तो अभी मुझे बोल रही, मैंने कहा कि नींबू पानी बना के ले आऊँ, 1 गिलास भर के ले आती हूँ और थोड़ा देर तबीयत ठीक हो जाएगी। कह रही है नहीं, तो मैंने कहा नहा ले, कह रही है नहीं। चलो अब ऐसी है यार। और तो चलिए आप लोग, बहुत पता है यूट्यूब पे मैं इसीलिए नहीं छोड़ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरी बड़ी फैमिली तो यूट्यूब पर हुई नहीं है, छोटी सी फैमिली है अभी, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो काफ़ी कुछ मुझे शेयर करना है आप लोग के साथ आगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और बहुत लोग मेरे से पूछ भी रहे हैं कि आपकी मम्मी ऐसी क्यों है, उनके हाथ पैर क्यों काम नहीं करते हैं, इलाज क्यों नहीं किया। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हमने इलाज बहुत किया है, अभी भी दवाई खाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरी मम्मी ना ठीक नहीं होती है, तो वो मैं आपको कभी बताऊंगी, क्योंकि उसने पहले हमारा सब कुछ घर अच्छा था। तो फिर मेरी भाभी कम से कम 35 साल हो रखे थे उनको, ज़्यादा भी नहीं होती उम्र, क्योंकि हमारे वहाँ जल्दी शादी हो जाती है, 16-17 साल में शादी हो गई थी। तो 35-36 साल में उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो चले गए। फिर एक जवान भाई चला गया मेरे बाद का।
फिर अभी मेरी बहन थी, बड़ी बहन, अब मैं ही रह गई हूँ, एक मेरे भाई हैं, बड़े भाई। तो अभी कोरोना हुआ था, तो वही है, मन करता था मेरा कभी कभी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन ना कैमरा के आगे मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। मैं घर की बहुत मतलब रोना धोना करूं, या घर के लोग कुछ भी ऐसा शेयर करते हैं, मेरा मन करता है कि मैं अच्छी चीज़ें शेयर करूं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग देख के खुश रहें। वही है कि अभी कोरोना में 50 साल भी नहीं हुए मेरी बहन को, तो अचानक से उसकी मौत हो गई। उसको शुगर था, तो ऊपर से उसको कोरोना हो गया था, तो उस वजह से अभी मेरी मम्मी जो है ज़्यादा टूट गई है। क्योंकि पहले बहुत नुकसान देखे उसने, पहले भाभी गई, जवान भाई गया, फिर पिछले साल मेरे पापा चले गए, सब कुछ करते थे मम्मी का। मम्मी तो चल फिर कम पाती थी, तो पापा ही सारा करते थे। तो पिछले साल पापा चले गए, अभी इस साल दीदी चली गई है, अब मैं रह गई हूँ बस। एक मेरे भाई हैं, बड़े भाई, वो बस ऐसी हैं, जब से मेरी भाभी गई है तो वो भी कुछ खास ऐसी हैं या नहीं है, उनका एक जैसा ही है, वो मतलब अपने में ही मस्त रहते हैं। तो वही है बस, मम्मी का सारा मैं हूँ, और उसके 2 पोतियाँ 1 पोता है। तो अब वो बच्चे हैं तो मेरे पर ज़्यादा डिपेंड है वो सब चीज़, इसीलिए मेरे साथ रहती है। लोग बोलते भी हैं मुझे कि आपके साथ क्यों रहती है आपकी मम्मी, कमेंट आते हैं। तो मम्मी इसीलिए मेरे साथ रहती है क्योंकि भाभी नहीं है, और घर में कोई भी नहीं है उसका करने वाला। भाई हैं, वो जॉब करते हैं, पहले आर्मी में थे, अब रिटायर हो गए हैं, तो अभी भी वो जॉब करते हैं। और लड़कियां थी उनकी 2, उनकी शादी हो गई। तो बाकी बहुत कुछ है जो मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी किसी दिन। बस अभी इतना ही। आज मेरा भी मूड ख़राब है, मम्मी को देख के ना ऐसा लगा मुझे, बहुत गुस्सा भी आता है कभी कभी, परेशान बहुत करती है, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती है। आप देख रहे हो जैसे कि मेरी आंखों में यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे आंखों में ये सूज जाते हैं काफ़ी, चेहरा सूज जाता है, और आंखें मेरी खुलती नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, अपने घर में भी होती है। फिर मम्मी को भी देखना है, और मम्मी इतना तंग करती है ना, हद से ज़्यादा। अब अभी उसने इतना रोने धोने लग गई कि मैं मर जाती हूँ, मर जाती हूँ, और वैसे बोलती है कि ना मुझे ना मर जाना चाहिए, क्या करूँ जी के। लेकिन किसका मन करता है मरने के लिए, तो किसी का मन करता नहीं है। तो अभी जब उसके पेट में दर्द हुआ तो इतने तेज तेज चिल्लाने लग गई मेरे पे, कह रही कि जल्दी जल्दी से कुछ मेरे को दे, मुंह में डालना है, मुझे उल्टी करनी है, कह रही मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर मैंने उसको एक लकड़ी सी तोड़ के दी, ऊपर गमले थे तो गमले पे से कोई मैंने सॉफ्ट सा एक लकड़ी सी दी उसको। तो पहले तो कहती जो सीख वाली झाड़ू होती है ना वो दो, तो हेल्पर ने कहा कि आपका दिमाग ख़राब है, आपका मुंह छिल जाएगा। फिर मैंने वहाँ कोई घास टाइप की थी ना वो दी, फिर सॉफ्ट सी थी थोड़ा, मैंने कहा मुंह पे लगेगा नहीं, उस वो डाला उसने मुंह में, तो एकदम से उल्टियाँ कर दी। तो बस यही है गाइस, आज का ब्लॉग मेरा ऐसे ही है। उत्तराखंड का कैंसिल हो चुका है मेरा, तो मैं जब उत्तराखंड तो जाना ही है मुझे मम्मी के काम करने के लिए, तो कौन जाएगा, और मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे जाना ही पड़ेगा, उसका काम है कुछ, तो वो करने ज़रूरी जाना है, नहीं तो वो पीछे पड़ जाती है। जब तक काम नहीं होगा ना तो वो बोलती रहती है, फिर जब भी उसके मुंह पे जाओ ना वो बोलती रहती है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो उत्तराखंड तो मैं जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं जा रही हूँ, जब भी जाऊंगी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और बस आप लोग मेरे ऐसी साथ देना, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और बढ़िया बढ़िया ब्लॉग बनाऊँगी। बढ़िया बढ़िया क्या, मैं थोड़ा परेशान से रहती हूँ ऐसी, इसलिए तो बना नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने सारे गम भुला के अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बीमार भी रहती हूँ, मम्मी भी तंग करती है, ऊपर से मम्मी भी बीमारी है, चल फिर नहीं पाती, तो सब कुछ करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरे प्यारी सी यूट्यूब वाली फैमिली है वो खुश रहे, क्योंकि यार हर किसी के ना ज़िंदगी में पता है दुख तो होते ही हैं, हर किसी के घर में टेंशन होती है, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होती है। फिर वही गाने लग जाओ, अगला बंदा भी क्या देखेगा, कि आप लोग देखोगे बोलोगे यार अपने घर में भी टेंशन, और ये लोग भी ऐसे ही दिखाते हैं टेंशन टेंशन। तो इसलिए मैं जो भी मेरे घर से हो सकता है वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और बस आप लोग यही साथ मेरा दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ढेर सारी अभी मुझे भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है जो आपको जानना ज़रूरी है, तो वो चीज़ शेयर करूँगी। और बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं मेरे लिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आते हैं कि ये बताओ वो बताओ, तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप भी अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। तो गाइस मैं आपको ये रिपोर्ट दिखा रही हूँ जो हमने टेस्ट कराए थे परसों,
कोविड के। तो ये है मम्मी का, देखिए नेगेटिव, और ये पूरी रिपोर्ट है। तो मैंने आपको बोला था ना, बच्चे गए थे सुबह, तो वीडियो मैंने एंड तो कर दिया था। मैंने कहा चलो आपको दिखा भी देती हूँ, आप लोग बोलोगे कि बताया नहीं क्या आया है। तो मम्मी का भी आया है नेगेटिव रिपोर्ट, एकदम बढ़िया आई है, मस्त। और ये है हम तीनों की, मेरी बेटियों की, तो ये भी सारी नेगेटिव हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो नेगेटिव है। और ये हमने सरकारी में से कराए थे। ये तीनों टेस्ट हमारे तीनों के, मम्मी के, सबके आ चुके हैं, देखिए ये भी। तो चलिए आपको मैंने रिपोर्ट भी दिखा दी है, नेगेटिव है। और चलो फिर देखते हैं अभी उत्तराखंड जाने का कब प्लान होता है। तब तक के लिए बाय बाय।